फ्रेंड्स दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, कोई धन 2 वर्ष में 572 रुपये होता है और 3 वर्ष में 598 रुपये होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि 2 वर्ष में कितना हो रहा हो 572 और 3 वर्ष में कितना हो रहा 598। यानी कितना डिफरेंस आया 1 वर्ष में, है ना। तो 1 वर्ष में कितना बढ़ा, इसको भी अपन माइनस कर देते हैं। जब इसमें 3 में से 2 गए तो 1 बचा, तो 8 में से 2 गए तो 6, 9 में से 7 गए तो 2, यानी 1 वर्ष में कितना बढ़ा हो 26। 1 वर्ष में कितना बढ़ा 26। तो आप लोगों को क्या ज्ञात करना, ब्याज की दर ज्ञात करना। तो अब इसके क्या करना, 2 वर्ष के लिए, ये क्या है 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में कितना होगा, 2 वर्ष में 26 दूनी 52 हो जाएगा। और ये इसमें क्या है, ये मिश्र धन है, ये क्या है मिश्र धन, यानी कि 572। तो इसमें से क्या करेंगे अपन 52 को घटा देंगे, तो सिप पर 7 में 5 गए तो 2, 520, ये इसका मूलधन है। और अपन क्या ज्ञात करें, दर, दर बराबर ब्याज, ब्याज कितना है 52 इंटू 100 बटा मूलधन कितना 520 इंटू 2। तो देखो सिपर सिपर कट गई, 52 से 52 कट गया, 2, 2, 5, 10, कितना है 5%। दर कितनी आई 5%। कुछ नहीं करना, 2 वर्ष में इतना हो रहा है तो 3 वर्ष में कितना हो रहा है, वर्ष भी घटा लो और मिश्रधन भी घटा लो। जब 1 वर्ष का आ जाएगा, 1 वर्ष का मिश्रधन आ रहा, अपनों को चाहिए 2 वर्ष का ब्याज चाहिए, 2 का गुणा कर दो 52 आ गया। इस 52 ब्याज है और ये मिश्रधन है, तो मिश्रधन में से मूल ब्याज घटा दो तो मूलधन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, मूलधन। और दर बराबर ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय। सिपर सिपर कट गए, 52 से 52 कट गए, 2, 5, 10, यानी कि 5% अपनी दर आ गई। ठीक दोस्तों, अगला नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि x की पावर 2x - 3 इंटू 5 की पावर 2x - 2 बराबर 5, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो 5 है ये भी 5 है, ये भी 5 है। इन सब में क्या हो दोस्तों, आधार समान है। डायरेक्ट हल करने का तरीका, आधार समान है तो घातांक क्या होगी आपस में जुड़ेगी, तो यहाँ घातांक जुड़ेगी और इसकी भी पावर 1 मान लो, इसकी पावर कितनी मान लो 1 मान लो, और ये पावर क्या होगी जुड़ेगी। देखिए 2x - 3 प्लस 2x - 2 बराबर कितना आ जाएगा 1 हो जाएगा। और घातांक बराबर होने से आधार बराबर होने से घातांक भी बराबर होगी। कुछ नहीं करना, देखो 2 और 2 4x, 3 और 2 5 बराबर 1, और 4x बराबर 1 प्लस 5, और x बराबर 5 ने 6 बटा 4, 2 3 6, 2 2 4, 3 बटा 2। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, 3 बटे 2, यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट होगा। देखो कोई धन 5 वर्ष में कितने प्रतिशत दर से 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। तो इस सवाल को करने के एक शॉर्टकट ट्रिक है, n+1 अपान दर इंटू 100 बटा 1, n+1 अपान 2। इस तरीके से सवाल हल होने वाला नहीं है। चलो इसको नेक्स्ट में हल करते हैं अपन। अगला दूसरा सवाल देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, यदि x + 1 अपान x बराबर 3 है तो x की घात 4 + 1 अपान x की घात 4 का मान क्या होगा। देखिए इस सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए यहाँ कितनी घात दे रखी, 4 घात दे रखी, तो इसको 2 इंटू 2 में तोड़ लीजिए इसको, है ना। कुछ नहीं करना, और एक फार्मूला है n² - 2। कौन सा फार्मूला, n² - 2, और n किसको मानते हैं दोस्तों, इसको मानते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 कितना होगा, 3 की घात कितनी हो जाएगी ये वाली, तो 3 दूनी
3 3 9, यानी कि 9 - 2 बराबर 7 हो गया। और फिर यहाँ पे घात एक घात और बची 2। जब यहां से ये आया, अब इसी 7 को फिर n मान लेते हैं। 7 के स्क्वायर -2, 7 7 49 - 2 बराबर 47। कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? बी ऑप्शन राइट हो गया। अगला, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? कितने त्रिभुज है दोस्तों? कितने त्रिभुज है? देखिए यहां से 1 2 1 2 और पूरा मिलके ये वाला पूरा मिलके 3 हो गया। इसी तरह 1 2 और ये पूरा मिलके 3 हो गया। और ये यहाँ का कौन सा होगा? 1 होगा। ये कौन सा? 1 होगा। और ये भी 1 होगा। तो अब कितने हो गए दोस्तों? देखो 3 3 6 2 8 तो ये हो गए, है ना? 3 3 6 2 8 हो गए। अब अपनों को देखना है कि यहाँ का वाला ये रखी रहे, ये वाला ये एक त्रिभुज बना रही है, और ये वाला एक त्रिभुज ये बना रही है ना। 2 त्रिभुज बन गए, 2 बन गए, है ना? ये रेखा यहां से 1 बन गया और ये 2 बन गए। अगला, यहां से ऐसे 1 2 और बन गए। 8 2 10 2 12 और एक पूरा त्रिभुज, मतलब 13 त्रिभुज हो गए। कितने हो गए? 13 त्रिभुज हो गए। 8 पहले गिन लिए, 2 ये गिन लिए 10, और यहां से 2 और गिन लिए, एक तो ये बन गया, एक इधर बन गया 12, और एक पूरा मिलके गिने तो 13 त्रिभुज। कितने त्रिभुज हो गए? 13। दोस्तों एक सवाल और देखना है, 1 2 सवाल और है। देखिए प्रश्न चिन्ह के स्थान कौन सी संख्या आएगी? यहाँ 1 है, 2 है, 32 है, 2 4 68 है, 2 3, यह क्या है? अपने दोस्तों ये देखना है कि बड़ी संख्या यहाँ पे, ये बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी है, और यहाँ बड़ी कौन सी आएगी? अब अपन 1 और 2 इनसे क्या किया कि 32 आया। कैसे आया? देखो दोस्तों, इन दोनों को जोड़ा, 1 + 2 बराबर 3 हो गए। 3 तो ये हो गए। अब 2, तो 2 का गुणा 1 में किया, 2 एकम 2, यानी 32 हो गए। फिर 2 ने 4 कितना हुआ? 6 हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, ये भी हो गया। इसी तरह 3 और 2 कितना होगा? 5, और 2 तिया 6, यानी कि 56। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन अपना राइट होगा। ठीक है दोस्तों। अगला, किसी संख्या के 89% और 73% के बीच का अंतर इतना है, 448 है, तो इसी संख्या के 49% का मान कितना होगा? यानी कि 89% और 73% का अंतर कितना होगा, है ना? देखिए, तो 9 में से 3 गए तो 6, और 8 में 7 1, 16%। ये किसके बराबर है? 448 के बराबर है। तो x बराबर 448 बटा 16 इंटू 1, 16 एकम 16 दूनी 32, और 12 16 8 128, 2800, और 2800 ये किसके परसेंट के बराबर है? इसका 49% निकलना है। 4849 बटा 2 सिफर कट गई, 28 में से 49 का मल्टीप्लाई कर लो। 9 8 72 का 2 असला 7, 9 दूनी 18 7 25, 4 8 32 का 2 3, 4 दूनी 8 ने 3 11, 7 3 1372। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बी ऑप्शन अपना राइट होगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें। और एक सवाल बीच में मिस हो गया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं आपसे। थैंक यू दोस्तों। वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको।